साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने की यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है? अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे। और आज के इस वीडियो में, क्योंकि ये आखिरी दिन का वीडियो है, कल आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, तो कुछ चीजें जो अहम अहम है उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। खास तौर पे जितनी चीजें आप हमने पढ़ी हैं उन तमाम का निचोड़ आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी चलिए ठीक है। और जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे। और बाकी उर्दू के और भी किसी क्लासेस को लेने के लिए, उर्दू ग्रामर है, यूपी टेट है, इसी तरह आप साथियों टीजीटी है, पीजीटी है, मौलाना आजाद नेशनल बीएड के लिए है, और अदरवाइज कहीं किसी स्टेट्स भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उर्दू की अच्छी तैयारी के लिए आप साथियों जीएस ऑनलाइन से जुड़ने के बाद यहां से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों जबान की खामियां या जबान की कमी के बारे में दो तीन चीजें हम लोग जान लेते हैं और फिर वीडियो को हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दो तीन चीजें जो बार बार पूछी जाती है, इस बार भी जब पूछी जाएंगी, वो साथियों है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। कई बार मैं इसको रिपीट करता हूं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। देखिए जब आपको साथियों क्या आ जाए, पढ़ने से संबंधित आ जाए, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि पढ़ने से संबंधित आ जाए तो वो साथियों डिसलेक्सिया होगा। क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। और यही लिखने से संबंधित आ जाए तो उस दौरान साथियों ये होगा डिसग्राफिया। क्या होगा? डिसग्राफिया। बाकी हिसाब से, हिसाब को उर्दू में बोलते हैं इल्मे रियाजी, तो ये हो जाएगा डिसकैलकुलिया। तो पहले इसी पर हम लोग इस क्लास को करते हैं। देखिए साथियों फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर पढ़ने से दिक्कत है, आपको पढ़ने में कोई बच्चे को दिक्कत है, तो वो होगा साथियों डिसलेक्सिया। बार बार पूछा जाता है, ये VVI है, ठीक है, डिसलेक्सिया। हिंदी पेडागोजी में भी पूछा जाएगा आपको। अगर साथियों किसी को लिखने से दिक्कत है तो वो होगा डिसग्राफिया, और अगर किसी को इल्मे रियाजी यानी हिसाब में दिक्कत है तो वो साथियों होगा डिसकैलकुलिया। तो चलिए पहले इस पर कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद साथियों हम आपको 76 नंबर सवाल से, यानी जो 75 कल कराए थे उसके बेस पर आगे साथियों जो सवाल रह गए हैं उसको हम हल कराने की कोशिश करेंगे और हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि जबान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर असरअंदाज होती है उसे क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ऑफेजिया, फिर डिसलेक्सिया। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। साथियों इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन के पेचो खम में नहीं पढ़ना। यहां पे देखिए लिखने की सलाहियत, लिखना आ गया ना साथियों, जब भी लिखना आ जाए तो साथियों वो क्या होता है? डिसग्राफिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ग्राफ से डिसग्राफिया। और अगर यही पढ़ना आ जाता तब होता है डिसलेक्सिया, और अगर इल्मे रियाजी आ जाएगा तो डिसकैलकुलिया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कि लिखने में ऐसी परेशानी जिसमें बहुत सी पेचीदा, फुर्की और मालूमात को काबिल इस्तेमाल बनाने की महारत की जरूरत होती है उसे कहते हैं डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ऑफेजिया और डिसलेक्सिया। क्या कह रहा है साथियों? लिखना, लफ्ज शब्द लिखना आ गया। ठीक है, अब देखिए जब लिखना आ गया तो क्या होगा? अभी जो आंसर आपने दिया है वही इसका राइट होगा, यानी डिसग्राफिया। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में एक तालिबे इल्म 31 को 13 लिखता है, 6 को 9 लिखता है, M को W लिखता है, वह तालिबे इल्म की दुश्वारी है। देखो साथियों 31 को कोई 13 लिख रहा है, 9 को 6 लिख रहा है, M को W क्या कर रहा है? लिखने में दिक्कत है ना भाई। जब लिखना, ये लिखना आ गया ना, लिखना, तो लिखना आ गया तो ये क्या होगा आपका? डिसग्राफिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर यहीं पर साथियों क्या हो जाता कि एक तालिबे इल्म वो क्या कर रहा है, 31 को 13 पढ़ा। देखिए थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा लेकिन बहुत फास्ट मैं नहीं चलता हूं। 31 को वो 13 पढ़ता है, 6 को 9 पढ़ता है, M को W पढ़ता है। जब पढ़ना आ जाता तब साथियों इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डिसलेक्सिया हो जाता। क्योंकि यहां पे लिखना आ गया है तो साथियों वो डिसग्राफिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके चलिए
4 नंबर क्वेश्चन में है पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है, यानी चलिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है डॉट डॉट डॉट, यानी अगर पढ़ने में दिक्कत है तो क्या कहलाएगा, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। तो देखो यहाँ पे पढ़ना शब्द आ गया ना, तो साथियों जब पढ़ना आएगा तो मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या होगा, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर में है एक तालिब इल्म सीन को शीन और काफ को काफ लिखता है तो उसे दुश्वारी है, फिर लिखना आ गया, डिसकैलकुलिया, डिप्रेक्सिया, डिसग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया। साथियों क्या आ गया, लिखना आ गया, तो जब लिखना आ जाएगा तो वो क्या होगा, डिसग्राफिया। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में है डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है। डिसलेक्सिया पढ़ने में दुश्वारी, जहनी खराबी, किरदारी खराबी और रियाजी। तो देखो डिसलेक्सिया क्या होगा राइट आंसर। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए जी, सभी लोग एक बार वीडियो को साथियों लाइक कर देंगे। डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है, तो पढ़ने में दुश्वारी को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ओके। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में है इल्मे रियाजी में दुश्वारी को कहा जाता है। इल्मे रियाजी में दुश्वारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्फोरिया। इल्मे रियाजी का मतलब हुआ इल्मे हिसाब में, यानी मैथमेटिक्स में अगर आपको दिक्कत है तो इसको साथियों क्या कहेंगे, देखो कैलकुलेटर से कैलकुलिया, तो ठीक है याद रखिएगा डिसकैलकुलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में लिखने में दिक्कत या परेशानी को कहा जाता है। अब देखो लिखना शब्द आ गया ना, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। तो लिखना जब आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, डिसग्राफिया। ग्राफ जी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर में है तदरीसी अमल में किसकी फितरत का लिहाज बहुत जरूरी है। बच्चों की, मुअल्लिम की, माहौल की और स्कूल की। जी किसकी फितरत का लिहाज। चलिए वेरी नाइस साथियों, 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताइए। अब देखिए फितरत का लिहाज रखना है तो साथियों मुअल्लिम से शिक्षक, तो इसका थोड़ी लिहाज, इसकी फितरत का लिहाज रखना बहुत जरूरी नहीं है, स्कूल का भी नहीं होगा, ठीक है। अब आप कहिएगा बच्चे या माहौल का, तो देखो माहौल की फितरत नहीं, माहौल तो बनाया जाता है ना साथियों, बच्चों की फितरत का लिहाज रखना जरूरी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये सारे सवाल पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में अच्छा मुअल्लिम वह होता है जो, ऑप्शन नंबर ए में है तदरीस का अमली नजरिया अपनाता हो, ऑप्शन नंबर बी में है वक्त का पाबंद हो, ऑप्शन नंबर सी में है निसाब की पूरी जानकारी रखता हो और ऑप्शन नंबर डी में है मजकूरा सभी। तो साथियों अच्छे मुअल्लिम की यह पहचान है कि वो क्या करता हो, इन चारों में से सभी चीजें, तदरीस का अमली नजरिया भी अपनाता हो, वक्त का पाबंद भी हो, निसाब की पूरी जानकारी भी रखता हो, ये तीनों चीजें उनके अंदर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है आपके पास जी, क्वेश्चन नंबर 12 में है बच्चा पहले जबान कहां सीखता है। बच्चा पहले जबान कहां सीखता है, किताबों से, जलसों से, अपने घर और अतराफ से, दानिश्वरों से। पहले जबान सीखने का मतलब है कि मादरी जबान कहां सीखता है। तो साथियों आपको पता है कि मादरी जबान जो है अपने घर और अतराफ से पहले बच्चा सीखता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में तलबा के बेहतर एहतिसाब का तरीका है। एहतिसाब मीन्स मूल्यांकन यानी जांचना, सालाना इम्तिहान, मुसलसल जामिअ जांच, 6 माही इम्तिहान, मजकूरा सभी। जी तलबा के बेहतर एहतिसाब का तरीका क्या है जी। तो साथियों याद रखेंगे कि तलबा के बेहतर एहतिसाब का तरीका है मुसलसल जांच, यानी रेगुलर साथियों आपका जांच होनी चाहिए, डेली आपको जो पढ़ाया जाए उसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर में बहैसियत मुअल्लिम आप तलबा का ध्यान कैसे मरकूज करेंगे, यानी आप एक टीचर हैं तो बच्चों का ध्यान अपने तरफ कैसे आकर्षित करिएगा। खौफ का माहौल पैदा करके, बच्चों को चाय नाश्ता खिला करके, हेड मास्टर का खौफ दिलाकर, तदरीस को दिलचस्प और आसान बनाकर।
तो साथियों खौफ जहां भी आ जाए, मारपीट आ जाए, वो ऑप्शन नहीं होता है पेडागोजी का। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। बच्चों को चाय नाश्ता खिला करके, ये भी नहीं होगा। हेडमास्टर का खौफ, फिर खौफ आ गया, ये भी नहीं होगा। तदरीस को दिलचस्प और आसान बनाकर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन में है, एक मुस्तनद मतन है। मतन का मीन्स हुआ इबारत, मतन मीन्स है इबारत, और इबारत मीन्स जो किताब में आपकी लिखी नहीं होती है, उसी को बोलते हैं मतन। ठीक है, एक मुस्तनद मतन है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से मुताल्लिक हो, जैसे इश्तिहारात, नोट्स, मजामीन वगैरह। बी में है, जो किसी खास बड़े माहिर इलाके में महारत हासिल करने वालों से लिया गया हो, जैसे माहिर इंसानियात, माहिर फल्कियात। ऑप्शन नंबर सी में, जिसमें नए अल्फाज का बहुत बड़ा जखीरा हो। ऑप्शन नंबर डी में, जिसको स्टाइल की वजह से निसाब में दाखिल करना गैर मुनासिब हो। तो देखिए, जब गैर मुनासिब है तो वो मुस्तनद मतन कैसे हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। साथियों, जो हमारी जिंदगी, रोजमर्रा जिंदगी से मुताल्लिक हो, ये क्या होता है, मुस्तनद मतन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, बहैसियत मुअल्लिम आप किस तरह के तलबा को ज्यादा पसंद करेंगे, यानी एक शिक्षक होने के नाते आप किस तरह के बच्चे को ज्यादा पसंद करेंगे, शरारती, तखलीकी, सुस्त और इनमें से कोई नहीं। तो बहैसियत मुअल्लिम आप किस तरह के तलबा को ज्यादा पसंद करेंगे, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें तखलीकी जो तलबा होगा उसको ज्यादा पसंद किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये 16 सवाल साथियों, ये भी मोस्ट वीवीआई है, इसको आप याद रखेंगे ही। उसके बाद जो कल मैंने आपको कराया था, वहां से 76 नंबर सवाल से हम चलेंगे, क्योंकि इसका 75 तक क्लियर हो चुका है। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, ये बताइएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ले चलते हैं आपको 76 नंबर सवाल से। 76 नंबर सवाल है हमारा, इब्तिदाई सतह पर बच्चे की जबान, जी क्या कहा जा रहा है, इब्तिदाई सतह पर, 1 मिनट आप रुक जाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं कलर ले लूं जी। चलिए, क्या कहा जा रहा है, इब्तिदाई सतह पर बच्चे की जबान को फरोग देने में सबसे अहम काम क्या है, बच्चे का अंदाजा कदर, कवायद का इल्म, जबान के लिए मुनासिब माहौल, जबान की तदरीसी दरसी किताब। क्या होगा साथियों, कह रहा है कि इब्तिदाई सतह पर कोई बच्चा है तो उसको आप जबान को फरोग देने में सबसे ज्यादा अहम काम क्या है जी। 76 नंबर का बताएंगे आप लोग, सभी के आंसर आने चाहिए साथियों जी, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब देखिए साथियों, सबसे अहम काम यह है कि जबान के लिए मुनासिब माहौल का बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर में, पढ़ने के इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग में जो बच्चा पढ़ रहा है, उस्ताद को किस पर तवज्जो देनी चाहिए, पढ़ने में दुरुस्तगी पर, हुरूफ तहज्जी याद करने पर, पढ़ने में रवानी पर, हर्फ आवाज के मुताबिक फरोग देने पर जी। तो साथियों, इब्तदाई मरहले में आपको क्या रटाया जाता है, अल्फाबेट, हुरूफ तहज्जी, उसी को न कहते हैं। तो हुरूफ तहज्जी के याद करने पर क्या करना चाहिए, या ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी 78 नंबर में है, बराए रास्त तरीका में किस चीज पर जोर दिया जाता है, यहां पे दिया होना चाहिए, बातचीत पर, तलबा पर, बोलने पर, मुनासिब सियाक के मुताबिक जबान के इस्तेमाल पर। बराए रास्त तरीका, देखो इसमें डायरेक्ट मेथड होता है। बराए रास्त तरीका उस तरीका को कहते हैं जिसमें किताबें वगैरह नहीं होती हैं, जिसमें कोई कॉपी कलम का सहारा नहीं लिया जाता है, बल्कि डायरेक्ट साथियों आप लैंग्वेज सीखते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, या इसे ही बोलते हैं बराह रास्त तरीका। ठीक है जी, इसमें किस चीज पर जोर दिया जाता है साथियों, तो याद रखिएगा, बातचीत पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। साथियों, वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर देंगे अगर अच्छा लग रहा है तो, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के आगे और भी नोट्स मिलते रहे जी। क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 79 में है, जबान की मुअस्सर आमोजिश में दर्जे झैल में से कौन तलबा के लिए मुआविन होगा, यानी मुआविन मीन्स मददगार। अच्छे इनफरादी काम, इनफरादी तौर पर लिखना, अक्सर बेशतर टेस्ट लेना, आमोजिश की इज्तिमाई सरगर्मियां। अब देखिए, चूंकि साथियों आपको पता है कि समावेशी शिक्षा चलता है
और जिसको शमूलियाती तालीम बोलते हैं। तो साथियों आमोजिश की इज्तिमाई सरगर्मियां, इसमें क्या होगा कि जब सारे बच्चे एक साथ सीखेंगे तो ये साथियों तलबा के लिए क्या है, मुआविन है, मददगार है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर में। ये साथियों नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को जबान में महारत हासिल करने के लिए जरूरी है, यानी उन्होंने ये बताया है कि बच्चों को जबान में महारत हासिल करने के लिए क्या जरूरी है, तो तुतलाने और दूसरे शुरुआती जबान रवैयों को तकवीयत, नक्ल और मश्क, इब्तदाई बचपन में जबान से साबका, कवायद की जामिद तदरीस। देखिए नोम चॉम्स्की का एक नियम भी हमने पढ़ा, पहले आप आंसर दे दीजिए तब मैं आपको बताता हूं 80 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। ध्यान दीजिएगा 80 का जो साथियों राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए इन्होंने नोम चॉम्स्की ने ये कहा कि हर बच्चे के अंदर जबान सीखने की सलाहियत होती है, हर बच्चे जबान सीखने की कुव्वत को लेकर पैदा होते हैं। क्या होते हैं, कुव्वत को लेकर पैदा होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक बच्चा जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होता है तो अगर उसे हम शीशे के अंदर बंद रखें, कोई माहौल नहीं दे जी, उसे साथियों किसी भी इंसान से साबका ना हो, फिर जब वो 10 साल का हो जाए उसे हम शीशे से बाहर निकालेंगे, एक मानी हुई बात है, तो क्या वो हमारी लैंग्वेज बोल लेगा? क्या वो इसको देखेगा तो पेन कह देगा? क्या वो इसको देखेगा तो इसको बॉटल कह देगा? क्या साथियों वो किसी और चीज को देखेगा तो जो हमारे माहौल में जो बच्चा पला है उस तरीके से वो बोल देगा, उन चीजों का नाम वो बोल देगा? साथियों कुछ भी नहीं बोलेगा, बल्कि वो गूंगा हो जाएगा। क्यों गूंगा हो जाएगा? इसलिए कि 10 साल तक साथियों उसे किसी भी जबान से साबका नहीं पड़ा है। ठीक है, तो गोया हमें यह पता चला कि हर बच्चे के अंदर जबान सीखने की सलाहियत तो होती है, लेकिन जबान से अगर साबका नहीं पड़ेगा तो वो नहीं सीख पाएगा। जरूरी है कि बच्चे जब पैदा हो तो उसको जबान से साबका भी पढ़ना चाहिए। तो उसी चीज को यहां पे कहा गया कि नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को जबान में महारत हासिल करने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, इब्तदाई बचपन में जबान से साबका का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने ही कहा था कि हर बच्चे जबान की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, यह भी साथियों नोम चॉम्स्की का ही मानना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 81 नंबर में। उम्र का वो मरहला जिसमें बच्चा कोई जबान दिगर मराहिल के मुकाबले ज्यादा आसानी से सीखता है, कौन सा मरहला? 8 साल की उम्र से पहले, 8 साल की उम्र के बाद, 10 साल की उम्र से पहले, 13 साल की उम्र के बाद। क्या होगा राइट आंसर? जी देखिए क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे लेकिन बहुत ही अहम सवालात है ये सब। अब ये सब सवालात को अब आप पढ़ नहीं पाएंगे, सिर्फ आप सुन लीजिए, बहुत काम आएगा। साथियों 81 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, वो मरहला जिसमें कोई बच्चा कोई जबान दिगर मराहिल के ज्यादा सीखता है वो है 8 साल से की उम्र से पहले का जो मरहला है, इसमें बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर में है, आपके ख्याल से बोली के लिए कौन सी बात ज्यादा सही है? यह जबान की झैली शाख है, यह जबान की इब्तदाई शक्ल है, यह जबान से अलग एक हुनर है, यह जबान की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है? अब सबसे पहले इस सवालात को समझने से पहले आपको एक चीज समझना होगा कि बोली और जबान किसे कहते हैं। साथियों समझ लो यहां पे, हालांकि जो लोग पहले से जानते होंगे ठीक है। देखो साथियों बोली जो है ना, जो इब्तदा जबान की जो सबसे इब्तदाई शक्ल है, जो हम लोग मादरी जबान बोलते हैं, वो बोली कहलाता है। लेकिन जब वही साथियों तहरीरी शक्ल में आ जाता है, जिसके कुछ उसूल और कवायद कानून बन जाते हैं कि आपको इससे हटकर नहीं बोलना है, तो वो जबान कहलाती है। क्या कहलाती है? जबान कहलाती है। तो अब यहां पर बात ये आई कि जब तक ये जबान का कोई कायदा, कोई कानून, कोई उसूल नहीं बना था, ये बोली था। क्या था? ये बोली थी। लेकिन जब इसका कायदा, कानून यानी तहरीरी रूप में आ गया, जैसे मान लीजिए कि उर्दू आप सीखते हैं तो उसमें आपको मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा सभी चीजों का ख्याल रखना होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप एक मादरी लैंग्वेज बोलते हैं, जहां से भी आप रहते हो, वहां आपके जो पड़ोस मोहल्ला में कोई जबान बोली जाती है, क्या उसका आप कहीं पर किसी लाइब्रेरी में कोई कायदा कानून आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पता ये चला कि साथियों जो जबान होती है वो तहरीरी शक्ल भी होती है, लेकिन जबान की इब्तिदाई रूप जो है वो बोली ही होती है। ठीक है, क्या होती है? बोली होती है। तो हमारे ख्याल से क्या है, बोली के लिए कौन सी बात ज्यादा
सही है, तो बोली क्लियर है साथियों, तो ये जबान की इब्तिदाई शक्ल है। कैसी शक्ल है? इब्तिदाई शक्ल। इब्तिदाई का मतलब है कि शुरुआती शक्ल है ये, ठीक है। उसके बाद ये जबान बनती है, फिर वहां पर उसके उसूल और कवानीन बनते हैं और फिर ये तहरीरी शक्ल में आती है, ठीक है साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। हक़ तालीम के मुताबिक हर बच्चे को सीखने का हक हासिल है। हक़ तालीम का मतलब ये हुआ आरटी एक्ट 2009 साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सरकारी जबान में, मादरी जबान में, जदीद हिंदुस्तानी जबान में, अंग्रेजी जबान में। ये साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं, सभी लोग आंसर दीजिए। तो साथियों इसके मुताबिक हर बच्चे को मादरी जबान में सीखने का हक हासिल है, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर एक बात याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह लागू हुआ था, संसद से पास हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को साथियों ये क्या हुआ, पूरे हिंदुस्तान में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर में, जबान सिखाने में आमतौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं? मारूजी तरीकाकार, मुख्तसर जवाबात, तवील जवाबात, इंशाइया तरीकात। इंशाइया का मतलब होता है क्वेश्चन वाले सवाल जी। तो देखिए जब एक बच्चा जबान सीखता है तो उसको साथियों कौन सा तरीका ज्यादा मुफीद होता है? याद रखिएगा मुख्तसर जवाबात, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी 85 नंबर में है, तश्कीली जांच होती है नतीजा पर मुनहसिर, महारत पर मुनहसिर, तरीका तदरीस पर मुनहसिर और अमल पर मुनहसिर। तश्कीली जांच, रचनात्मक आकलन जिसको आप बोलते हैं ना, उसी को तश्कीली जांच साथियों बोला जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या होगा? तश्कीली जांच साथियों किस पर होती है? तो ये अमल पर मुनहसिर होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, तश्कीली जांच होती है, सेम क्वेश्चन है, तश्कीली जांच होती है, एक होता है तकमीली जांच, यहीं पर समझ लीजिए, एक होता है तश्कीली जांच, तश्कीली जांच को बोलते हैं रचनात्मक आकलन। क्या बोलते हैं? रचनात्मक आकलन। एक उस्ताद पढ़ा रहा है, उसी वक्त आपसे कुछ सवाल किया, यानी वो क्या जांचना चाहता है कि आपने कितना समझा, ये साथियों क्लास के दौरान ही होता है। और एक होता है तकमीली जांच, जिसको बोलते हैं योगात्मक आकलन। क्या बोलते हैं? योगात्मक आकलन। क्या बोलते हैं? तो योगात्मक आकलन। क्या बोलते हैं? योगात्मक आकलन। ये होता है तकमीली जांच। तकमीली जांच क्या होता है कि आपका सप्ताह में टेस्ट लिया जाए, सालाना टेस्ट लिया जाए, आपका 6 माही टेस्ट लिया जाए, जिसमें आपको ग्रेड वगैरह मिलता है, वो साथियों योगात्मक आकलन होता है, उसी को उर्दू में तकमीली जांच बोलते हैं। लेकिन जब तश्कीली आ जाए तो इसका मतलब होता है रचनात्मक। तो तश्कीली जांच होती है किसी सबक, यूनिट के तदरीस, आमोदिश के दौरान। ऑप्शन नंबर बी में मुसलसल जांच के तौर पे, ऑप्शन नंबर सी में है टर्म के इख्तिताम पर, यानी पूरी आपका सिलेबस खत्म हो गया तब जो जांच होती है, और ऑप्शन नंबर डी में है टर्म के शुरुआत में। साथियों तश्कीली जांच बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और हालांकि आप लोगों को ये चीजें मैंने कई बार बता रखी है। चलिए बताइए सभी लोग जी, ध्यान दीजिएगा। तश्कीली जांच साथियों होती है किसी सबक, यूनिट की तदरीस, आमोजिश के दौरान जो जांच होती है वो तश्कीली जांच। अब सबक पढ़ा रहा है टीचर, आपसे कोई सवाल किया, वो साथियों तश्कीली जांच है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर में, उस्ताद जी इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं। चलिए, उस्ताद दूसरी जमात के तलबा को इशारों और चेहरे पर उतार चढ़ाव के साथ एक कहानी सुनाता है। साथियों इशारे में सुनाता है और तलबा से इस कहानी को अपनी मादरी जबान में दोबारा बयान करने के लिए कहता है। इस तरह वो जांच करता है। देखिए इशारे से ही कोई कहानी को सुनाया वो, और कहता है बच्चे से कि आप अपनी मादरी लैंग्वेज में इसको बोल दीजिए। सुनने की महारत को, पढ़ने की महारत को, लिखने की महारत को, सोचने की महारत को। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस्ताद जब बोलेगा तभी तो बच्चा सुनेगा ना। यहां तो साथियों इशारों में बात हो रही है, तो जब इशारों और चेहरों पे उतार चढ़ाव के साथ कहानी सुना रहा है तो साथियों सुनने की महारत तो होगी ही नहीं, पढ़ने की महारत भी होगी ही नहीं, लिखने की महारत कैसे होगी? जब तो लिखाएगा तभी तो लिखने की महारत होगी। तो साथियों क्या होगा? सोचने की महारत, के बच्चा सोचता क्या है, हमने ऐसे कहा, ऐसे किया, तो इससे आप क्या सोच रहे हैं? सोचने की महारत को उस्ताद क्या कर रहा है? जांच करता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका साथियों राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर में, मंदरजा झैल में कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर ए में है
तश्कीली अंदाजाकार तभी मुअस्सर होती है जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान या बाद की जाए। ऑप्शन नंबर बी में तमाम मजमूई आजमाइशें तदरीस आमोजगार में बेहतरी लाती है। ऑप्शन नंबर सी में है तश्कीली अंदाजाकारी से तलबा को अच्छे औसत और बुरे के खानों में तकसीम करने में मदद मिलती है। और ऑप्शन नंबर डी में है तमाम तश्कीली काम अंदाजाकारी के लिए होता है। बात वही है जो साथियों मैंने आपको पहले भी बताया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। करा कौन सा बयान दुरुस्त है? तो तश्कीली अंदाजाकारी तभी मुअस्सर होती है जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान या बाद की जाए, यानी दौरान सबक आपको पूछा जाए या फिर आपको बाद में पूछा जाए, तो यही तो तश्कीली जांच है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 88 का अगला क्वेश्चन है 89 में जबान का उस्ताद छठी जमात के तलबा से कहता है कि वो अपनी कापियां आपस में बदल लें, यानी मेरी कापी आपको दे दिया जाए और आपकी कापी मैं ले लूं, ऐसा कर ले। और अगर गलतियां हो तो उनको सही कर लें, यानी एक दूसरे से साथियों गलतियां सही करवा रहे हैं। वो किस पर अमल करता है, यानी किस चीज पर टीचर अमल कर रहा है? मिलजुल कर पढ़ना, पढ़ने की मश्क, हमजोलियों की इस्लाह और फीडबैक की फराहमी। क्या होगा 89 नंबर क्वेश्चन का? सभी लोग बताइएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, मिलजुल कर पढ़ना थोड़ी हो रहा है यहाँ पे हो रहा हमजोलियों की इस्लाह। जो मिलजुल कर पढ़ना दे रहे हैं तो कापियों को आपस में बदलना है, फिर गलतियों को सुधार करना, आपस में पढ़ना तो नहीं ना है। तो साथियों ये हमजोलियों की इस्लाह होगी। मान लीजिए हमजोली का मतलब होता है साथी, आपके इस्लाह आपके साथी कर रहे हैं, फिर उसकी इस्लाह आप कर रहे हैं, तो ये हमजोलियों की इस्लाह है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन में है कि जबान की तालीम में कमजोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस। अगर कोई बच्चा कमजोर है तो बेहतर तालीमी तदरीस कौन सा होगा? तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना, पूरे ग्रुप को पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना, इनमें से सभी। याद रखिएगा, तालिब इल्मों को अलग पढ़ाना ये भी साथियों है, पूरे ग्रुप को पढ़ाना ये भी है, एक साथ पढ़ाना, ये तीनों चीजें जो है कमजोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92 में है कि कवायद की तदरीस में मिसालें देकर उसूल व कवायद अखज करवाए जाते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट है, मिसालें देकर उसूल व कवायद अखज करवाए जाते हैं, यानी पहले मिसाल दी जाती है। पहले क्या हो रही है? मिसाल हो रही है, इस्तिखराजी तरीका में, इस्तिकराई तरीका में, दोनों में। और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। देखो, इस्तिखराज का मतलब होता है बाहरी, तो जब बाहरी तो साथियों ये तो हो नहीं सकता है। पहले आपको अगर कवायद रटवाया जाए फिर मिसाल दी जाए तो वो इस्तिखराजी तरीका होता है, जिसको कि आप कदीम तरीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कदीम तरीका बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे बोरियत महसूस करते हैं। लेकिन जदीद तरीका जो है, पहले मिसाल दिया जाए फिर आपको कवायद रटवाया जाए, तो ये साथियों इस्तिकराई तरीका है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आप एक चीज और समझ लीजिए, इस्तिकराजी और इस्तिखराई और इस्तिखराजी में क्या फर्क है। साथियों जो इस्तिखराजी होगा उसके अंदर पहले आपको कवायद रटवाए जाएंगे, बाद में मिसालें दी जाएंगी। और जो इस्तिकराई होगा इसमें पहले मिसालें दी जाएंगी, बाद में आपको कवायद रटवाए जाएंगे। आपका जो है यहां पर आपको पूछा जा रहा मिसालें देकर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 93 में कि तालीम के मेयार को किस चीज से बुलंद किया जा सकता है? अच्छे उस्ताद की तकर्रुरी से, स्कूलों में जिस्मानी सहूलियात फराहम करना, इम्तिहान के निजाम में इस्तिलाहात, स्कूल में कंप्यूटर फराहम करना। यानी जो तालीम नीचे लेवल में जा रही है उसको कैसे हम ऊपर ला सकते हैं। उसके लिए साथियों एक ही रास्ता है कि आप अच्छे टीचर को बहाल कीजिए। जब अच्छे टीचर होंगे तो साथियों वो तालीम भी अच्छे देंगे, जिससे ऑटोमेटिकली सारी जो दुश्वारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और तालीम अच्छी हो जाएगी और इसका मेयार बुलंद हो जाएगा। अच्छे असातिज़ा की तकर्रुरी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जब असातिज़ा अच्छे नहीं होंगे तो साथियों फिर पढ़ाएगा कौन? इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94 में तीसरी जमात का एक उस्ताद मखसूस आवाजों को सही से निकालने पर जोर दे रहा है। यानी किसी खास आवाज को, मान लीजिए कि कुछ बच्चे के शीन नहीं निकलते हैं, उसको निकलवाया जा रहा है। इस तरह वो बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? रवानी की, फहम की, बंदिश की, दुरुस्तगी की। चलिए सभी लोग बताइए 94 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। देखिए साथियों, आप अगर शीन नहीं निकाल पाते हैं
तो आप गलत कर रहे हैं ना, तो उसी की इस्लाह नहीं कर रहा है साथियों, तो वो दुरुस्तगी की क्या कर रहा है, इस्लाह कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 95 में, दर्जे झैल में से किसमें उम्दा हुर की महारतों का इस्तेमाल की जरूरत होती है। उम्दा हुर का मतलब ये होता है कि जो आपके साथ जो आज़ा है वो जिस तरह काम करनी चाहिए उस तरह उसको काम करना है, जैसे उंगली का फ्री होना, हाथ का फ्री होना, ये काम करना। तो उम्दा हुर की महारतों की जरूरत होती है क्या, पढ़ने में, लिखने में, कूदने में और कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर 95। तो याद रखिएगा साथियों, लिखने में जो है ना उम्दा हुर, इसमें उंगली वगैरह सभी चीजें काम करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 96 नंबर में, फीडबैक होता है ताकि क्या होता है, असातिज़ा अपनी तदरीस को बेहतर बना सकें, वालिदैन अपने बच्चों को होमवर्क कराने और इम्तिहान की तैयारी कराने में मदद कर सकें, आमोजगार अपनी आमोजिश को बेहतर बना सकें। जी, फीडबैक क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा साथियों, जो फीडबैक होता है, आपने जो पढ़ाया बच्चे का अब क्या रिस्पॉन्स मिला उसमें, तो साथियों उससे क्या होगा, अपनी तदरीस को बेहतर बना सकना। ये बात तो आपको कुछ हद तक लग रही होगी सही है, लेकिन आगे चलिए, वालिदैन अपने बच्चों को होमवर्क कराने और इम्तिहान की, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा, तैयारी कराने में मदद कर सके, ऐसा नहीं होगा साथियों। आमोजगार अपनी आमोदिश को बेहतर बना सके, मान लीजिए आपका ग्रेड कम आया या आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपका जब फीडबैक आएगा आपको कि आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, तो इससे क्या करेंगे, आप अपनी आमोजिश को जो सीख रहे हैं, जो अधिगम कर रहे हैं, उसको और बेहतर बना पाइएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन में है, 9 आमोजगारों को पढ़ना सिखाने के लिए सबसे मौजू क्या है। मौजू का मतलब होता है अच्छा, बेटर, फ्लिप चार्ट, किताबें, हकीकी अशिया और फ्लैश कार्ड। देखिए 9 आमोजगार यानी जो कोई नया नया सीख रहा है उसके लिए सबसे बेहतर तरीकाकार क्या है। तो ये क्वेश्चन कल भी दूसरे टाइप से आया था, कोई बेहतर साथियों सीख रहा है तो उसके लिए, नया नया सीख रहा है तो उसके लिए क्या है कि हकीकी अशिया उसको आप दिखलाइए, हकीकी अशिया से टच कराइए। मान लीजिए किसी को आप गिलास पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रही है, कोई नया नया आया, उसको सामने डायरेक्ट कह दीजिए कि बच्चों ये जो है ये गिलास है, तो इस तरह क्या होगा, वो जल्दी सीख लेगा। यानी हकीकी अशिया से आप उसको क्या करिए, राबता करवाइए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन में है कि जबान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज है। सबसे अहम चैलेंज क्या है, कम वक्त में ज्यादा जानकारी, सबक में पेश आए मुश्किल निकात की वजाहत आमोजी मवाद के जरिया होता है, तलबा को सबक की तरफ तवज्जो मबजूल कराना, तलबा को पढ़ाने में असातिज़ा को मेहनत कम करनी पड़ती है। जी चलिए, क्या होगा 98 नंबर क्वेश्चन का, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे साथियों क्या है, अहम चैलेंज ये है कि कम वक्त में ज्यादा जानकारी, ये नहीं है, बल्कि सबक में पेश आए मुश्किल निकात की वजाहत आमोजिशी मवाद के जरिया होता है। ये साथियों सबसे अहम चैलेंज है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का। 99 में है, लिखने में, जी क्या कहा जा रहा है, लिखने में ऐसी परेशानी जिसमें बहुत सी पेचीदा हुर की मालूमात को काबिल और इस्तेमाल बनाने की महारत की जरूरत होती है, उसे क्या कहता है। साथियों इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बात आ रहा है लिखने की, जब बात लिखने की आए तो क्या करेंगे, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफाजिया, डिसलेक्सिया। तो लिखना जब आ जाए तो साथियों डिस्ग्राफिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन में है कि साजिद 8वीं जमात का तालिब इल्म है, वो उमूमन बातचीत में तो ठीक है लेकिन पढ़ते वक्त बार बार अटकता है। साथियों क्या कहा जा रहा है कि 8वीं जमात का बच्चा है, वो साथियों क्या है, बातचीत में तो ठीक है लेकिन पढ़ते वक्त बार बार अटकता है, तो उसको पढ़ने में दिक्कत है ना साथियों। जब पढ़ना आ जाए तो क्या होगा, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। तो साथियों पढ़ने में दिक्कत है तो ये होगा डिसलेक्सिया। क्या होगा, डिसलेक्सिया। आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों राइट हो जाएगा। इस तरह साथियों टोटल ये 100 सवालात, फिर जो मैंने शुरू में कराया वो सारे सवालात आपके लिए बहुत ही अहम है। साथियों कैसा लगा आज का ये वीडियो, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख लीजिए। बाद में ये जो 2 मैराथन क्लासेस हुए हैं ये आपके लिए बहुत ही अहम है। साथियों बेस्ट ऑफ लक, और जाइए उम्दा कीजिए, अच्छा कीजिए,
और उम्मीद के आप लोग एग्जाम में सही सही जाएंगे। साथियों कैसा लगा सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। और साथियों जो भी जीएस ऑनलाइन से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि हत्तल इम्कान मैंने ये कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मवाद दे पाऊं और ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको समय दिया है, लेकिन फिर भी साथियों कोई 100% अपने काम को नहीं कर पाता है। इसमें कुछ न कुछ कमियां रही जाती हैं, क्योंकि इंसान जो है वो कमी का ही पुतला है, उसके अंदर साथियों खामी ही खामी भरा हुआ है। इसलिए मैं आखिर में आपसे ये दुआ करूंगा कि जाइए आप अच्छा कीजिएगा। साथियों अगर मेरे जात से आपको कोई भी तकलीफ पहुंची हो तो उसको आप बलाए ताक कीजिएगा। एक टीचर होने के नाते मैंने आपको जो भी कहा है बस एक ही फोकस है, वो आपको साथियों पढ़ाई से संबंधित मैंने किया है। कोई जाति आपसे हमें कोई मतलब झगड़ा नहीं, कोई जाति आपसे हमें कुछ नहीं था, वाद विवाद नहीं था, न कोई जाति आपसे पर्सनल कोई मैटर पे मैंने कभी चर्चा की है। साथियों ये होना भी चाहिए और मैं इसको मद्देनजर आगे रखते हुए भी तैयारी कराता हूं। साथियों उम्मीद के आप एग्जाम हॉल में जिस तरह हंसते खेलते जाएंगे उसी तरह हंसते खेलते निकलिएगा। उसके बाद साथियों आगे फिर रहेगी तो और भी बच्चों को आप जुड़वाएंगे। यही जीएस ऑनलाइन साथियों आपके लिए बहुत आगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको मदद करेगा। उर्दू के जिस भी मैदान में आप जाएंगे जीएस ऑनलाइन से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो। जो नए बच्चे हैं साथियों अगर वो आगे क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे 8292034397 इस पर कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं जी। और उसमें क्या है कि आप डेली सुबह 7 बजे मॉर्निंग में जी उर्दू ग्रामर की क्लास हो रहे हैं वो कर सकते हैं। फिर आगे सीटेट है, यूपी टेट है, इसी तरह साथियों आपको रीट है, एमपी टेट है, यहां की भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों होते हैं आपसे जुदा, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और सभी को बेस्ट ऑफ लक। जाइए और अच्छा करिए, यही हमारी दुआ है आप लोगों के साथ जी। सभी को आप लोग साथियों खुश होकर जाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।